तो फाइनली सोनी जंप वालों का प्रेस रिलीज हो चुका है और इसी के साथ यहाँ पे कल बहुत सारे कमाल की न्यूज आए और ऐसी ऐसी न्यूज आई है जिसको देखकर यहाँ पे फैंस खुद शॉक में है। और यहाँ पे क्या क्या न्यूज है उन सब के बारे में बात करेंगे, साथ ही में कुछ कमाल के एनिमे अपडेट्स भी है। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारी MHA You Are Next की मूवी को लेकर, जिसको जापान के अंदर 1.65 मिलियन व्यूअर्स और साथ ही में 2.35 बिलियन येन का अब तक इसने कलेक्शन कर लिया है, जो एक्चुअली में काफी बड़ी ह्यूज सक्सेस है। और इसी के साथ जो आपका सवाल रहता है कि मूवी अच्छी है या नहीं, देखनी जानी चाहिए या नहीं, तो देख लो मैं बस इसी वजह से आप लोगों को मूवीज का कलेक्शन बताता हूँ। और यहाँ पे कोई मूवी अच्छी है या नहीं आप लोग उसका अंदाजा उसके कलेक्शन से लगा सकते हो। इसलिए ये मूवी अगर सक्सेसफुल गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी अच्छी होगी। और इसी के साथ MHA You Are Next की जो मूवी है वो यहाँ पे शेड्यूल हो चुकी है 11 अक्टूबर नॉर्थ अमेरिका के लिए, और 11 अक्टूबर को ये नॉर्थ अमेरिका में आएगी। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मूवी हम लोग को इस साल के आखिर में शायद थिएटर वगैरह में देखने मिल जाए। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें नेक्स्ट एनिमे मूवी के बारे में जो आने वाली है नेटफ्लिक्स पर। और ये एनिमे मूवी मेरे दिल के काफी ज्यादा ही करीब है, क्योंकि एक्चुअली में ये मेरी फर्स्ट एनिमे मूवी थी जिसको मैंने देखा था 2018 में। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्टूडियो गिबली की एक मास्टरपीस जिसका नाम है ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज, जो यहाँ पे नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाली है 16 सितंबर को। और हाँ, चिंता मत करो, ये सिर्फ यूएस के लिए नहीं है, नेटफ्लिक्स वाले इस मूवी को वर्ल्ड वाइड स्ट्रीम करेंगे। और यहाँ पे आप लोग चाहो तो इस मूवी को देख सकते हो, बट आप लोग अपने साथ टिश्यूज ले लेना, क्योंकि आप लोग अगर इस मूवी को एक बार देख लोगे तो दोबारा देखने की हिम्मत आप लोगों को नहीं होगी। अब हालांकि मेरी बात बस वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इस मूवी को देखा है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने इस मूवी को देखा है या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। अब वैसे यहाँ पे एनिमे मूवीज के बारे में बात कर ही रहे तो यहाँ पे ड्रैगन बॉल जी की भी एक मूवी के बारे में बात करें जो CNI पर आने वाली है। और यहाँ पे इस मूवी के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, और अब यहाँ पे CNI वालों ने कल इसका प्रोमो निकाल कर इसे कंफर्म भी कर दिया है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ड्रैगन बॉल जी बारडॉग द फादर ऑफ गोकू, जो अगर आप लोग ये मूवी देखने का सोच रहे हो तो मैं बता दूं कि ये मूवी 1 सितंबर को आने वाली है, जो आप लोगों को संडे को दोपहर के 1 बजे देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपने नेटफ्लिक्स को ही लेकर, क्योंकि यहाँ पे नेटफ्लिक्स की एक और सीरीज जिसका नाम है टॉम राइडर द लेजेंड ऑफ लारा क्रॉफ्ट, तो ये जो एनिमे है उसका हम लोगों को एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है। साथ ही में ये जो नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल एनिमे है वो यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है 10 अक्टूबर के लिए। और वैसे इन सब न्यूज के अलावा हम लोग बात करें अपने ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 के हिंदी डब के बारे में, जिसके हिंदी डब के बारे में कल ही हम लोगों ने बात किया था और मैंने आप लोग बोला था कि इसका सीजन 2 हिंदी डब में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सोनी वालों ने इसके राइट्स खरीद लिए है। बट मैंने कहा था कि सीजन 2 आने में टाइम लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, मतलब कोई भी चीज की गारंटी नहीं थी। लेकिन देख के लगता है कि सोनी वालों ने फिर से मेरी वीडियो देख ली और उस वीडियो को देखने के बाद वो लोग सीरियस हो चुके हैं। और इसी वजह से यहाँ पे अब सोनी वालों ने डिसाइड कर लिया है कि वो एनिमे बूथ के ऊपर अब ब्लैक क्लोवर को कंटिन्यू करेंगे। और इसका मतलब ये है कि ब्लैक क्लोवर के जो न्यू एपिसोड है वो अब हिंदी डब के साथ एनिमे बूथ के ऊपर आ रहे हैं, जहाँ पे इसका 51 एपिसोड हिंदी डब में आ भी चुका है। और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड न्यूज थी, क्योंकि यहाँ पे चांसेस काफी ज्यादा कम थे कि इसका हिंदी डब कल ही आ जाएगा, लेकिन हाँ अब आ गया है। तो अगर आपके पास एनिमे बूथ है तो आप लोग एनिमे बूथ के ऊपर एंजॉय कर सकते हो, और अगर आपके पास एनिमे बूथ नहीं है, जो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 90% लोगों के पास एनिमे बूथ नहीं होगा, तो अगर आपके पास भी एनिमे बूथ नहीं है तो आप लोग ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन अपना सकते हो। इसलिए आप लोग अपने हिसाब से ब्लैक क्लोवर के हिंदी डब को देखो और एंजॉय करो। अब वैसे इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना आई गॉट ए चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड, जो अगर आप लोग ये एनिमे देख रहे हो तो मैं बता दूं कि हमारे कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इसका सेकंड सीजन है उसको रिन्यू करवा दिया गया है। और टू बी ऑनेस्ट अगर ये लीक सच हुई तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हम लोगों को इसका सीजन 2 भी देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे जितने भी इस एनिमे के फैंस हैं उनके लिए काफी अच्छी न्यूज है। लेकिन इसके बाद हम लोग बात करें अपने 2024 के वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे के बारे में, यानी डैन डैन। तो यहाँ पे डैन डैन एनिमे को लेकर कल हम लोगों को इसका एक मेन ट्रेलर देखने को मिला है, जहाँ पे इस ट्रेलर के अंदर भी हम लोगों को काफी कुछ देखने को मिला है। और यहाँ पे ये जो पीक एनिमे होने वाला है वो तो शेड्यूल हो चुका है 4 अक्टूबर के लिए, जो यहाँ पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा एनिमे फैंस को बताओ इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे ये एनिमे बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। अब हालांकि मैं जानता हूँ कि इस एनिमे की हाइप बहुत ज्यादा है, बट क्या मैं आप लोग कहूँ कि जो अपना साइंस आरू स्टूडियो है जो यहाँ पे डैन डैन एनिमे को एनिमेट करे, तो यहाँ उन्होंने डैन डैन एनिमे के लिए एक स्टेप और आगे ले लिया है, क्योंकि अभी के टाइम में डैन डैन एनिमे एक ऐसा एनिमे बन चुका है जिसके आगे के सीजन भी प्लान हो चुके हैं। और प्लान छोड़ो, ये भी डिसाइड हो चुका है कि इसका सीजन 2 कब आएगा। और हाँ, यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, डैन डैन एनिमे का जो सीजन 2 है वो एक्चुअली में प्लान हुआ है कि ये समर 2025 में प्रीमियर होगा, जो एक्चुअली में देखा जाए तो ये काफी ज्यादा क्रेजी चीज है, क्योंकि अभी तक इसका सीजन 1 आया भी नहीं है और सीजन
2 की यहाँ पे प्लानिंग हो भी चुकी है, जो इससे ज्यादा बड़ी न्यूज एनिमे फैंस के लिए क्या ही हो सकती है, क्योंकि अब आप लोगों से ये नहीं पूछना होगा कि इसका सीजन 2 कब आएगा। लो यहाँ पे सारी चीजें मैंने आप लोग बता दिया है। इसलिए अब डैंड एनिमे के लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। साथ में जितने भी कमाल के एनिमे अपडेट्स थे उनके बारे में हम लोगों ने बात तो कर लिया है, लेकिन इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, या फिर यूं कहूं अपने मांगा की न्यूज के बारे में। और चिंता मत करो, मांगा के अंदर भी बहुत सारी क्रेजी न्यूज आ चुकी है। और यहाँ सबसे पहले न्यूज आती है वीकली शोनेन जंप की तरफ से, जिन्होंने कल अनाउंस किया है जंप नेक्स्ट जेन बैटल मांगा अवार्ड, जहाँ पे शोनेन जंप के नेक्स्ट जनरेशन के मांगा का बैटल होगा। और इस अवार्ड शो को जज करेंगे अपने कोही होरिकोशी, और साथ में यूकी तबाता और अकुतामी गिए, और लास्ट हमारे कुबो सेंसे। और इसलिए यही जज हमारे इस मांगा अवार्ड शो को यहाँ पे जज करेंगे, जो एक्चुअली में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो है। बट इसी को लेकर मैं आप लोगों को फन फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे इस मांगा अवार्ड शो का जो हम लोगों को नया विजुअल देखने मिला है, जिसके अंदर हमारे स्टार जजेस के 4 मेन कैरेक्टर को फीचर किया गया है। और यहाँ पे जो आर्ट आप लोग देख रहे हो वो एक्चुअली में अपने होरिकोशी सेंसे ने बनाया है, यानी मैं बात कर रहा हूँ अपने एमएचए क्रिएटर बारे में, जिन्होंने इस कमाल के इलस्ट्रेशन को ड्रॉ किया है। और यहाँ पे एक्चुअली में ये काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। इसलिए अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट मांगा के बारे में, जो आता है अपनी थिक वाइफ रोम कॉम, जिसका नाम है ओकुसान। तो यहाँ पे ये मांगा अगर आप लोग रीड कर रहे थे तो मैं बता दूं कि ये मांगा 15 साल के सीरियलाइजेशन के बाद अब नेक्स्ट चैप्टर में एंड होने वाली है, और इसका फाइनल चैप्टर 17 सितंबर को पब्लिश किया जाएगा। अब वैसे इसके अलावा कल की सबसे बड़ी न्यूज बारे में बात करें, जो आता है हमारे जुजुत्सु काइसेन को लेकर, क्योंकि जैसे गिगे अकुतामी ने कहा था कि जेजेके की मांगा 2025 से पहले एंड हो जाएगी, तो यहाँ पे सीरियसली वो इस बार मजाक नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अपने गिगे ने कंफर्म कर दिया है कि जुजुत्सु काइसेन की मांगा एंड होने वाली है, और वो भी 5 चैप्टर्स में। और हाँ, यहाँ पे जितने भी लोगों का इस न्यूज को सुनने के बाद रिएक्शन आया था, वैसा ही मेरा रिएक्शन था इस न्यूज को देखने के बाद। आई मीन यहाँ पे किसी ने भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि जेजेके मांगा का एंड इतना जल्दी होगा। और जो इसकी रिलीज डेट है वो भी रिवील कर दी गई है कि जो इसका फाइनल चैप्टर है वो आप लोगों को 30 सितंबर को देखने मिलेगा, जहाँ पे इसी को लेकर शोनेन जंप के प्रेस रिलीज के अंदर गिगे अकुतामी ने यहाँ पे अपना एक स्पेशल मैसेज दिया है फैंस को, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि अब जेजेके स्टोरी को एंड होने में सिर्फ 5 चैप्टर्स बचे हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी जेजेके के मांगा रीडर्स है, यहाँ पे अपने गिगे अकुतामी सभी मांगा रीडर्स को थैंक यू बोल रहे हैं उनको अब तक सपोर्ट करने के लिए। अब वैसे यहाँ पे ये न्यूज जब से कल आई है तब से इंटरनेट पर बवाल मच चुका है, जहाँ पे इंटरनेट पर 10 मिलियन 12 मिलियन ऐसे व्यूज आ रहे हैं जेजेके की न्यूज पर। और यहीं से पता चलता है कि पूरी कम्युनिटी यहाँ पर शॉक में है, जहाँ सबसे बड़ा झटका तो यहाँ पे अपने जेजेके फैंस को लगा है, क्योंकि यहाँ पे जेजेके फैंस ने सोचा था कि अभी वो लोग जुजुत्सु काइसेन की मांगा को अभी और एंजॉय करेंगे, बट यहाँ पे ये मांगा तो अब अक्टूबर तक भी नहीं चलेगी। और सीरियसली यहाँ पे सिर्फ जेजेके फैंस ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे एनिमे फैंस और मांगा फैंस शॉक में है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का सबसे बड़ा यही सवाल है कि अभी जेजेके सीरीज में कितना कुछ है जो हम लोगों को देखना बाकी था। जैसे सुकुना की बैक स्टोरी लोगों को देखनी थी, या फिर सुकुना के हेन एरा का फ्लैशबैक हम लोग को देखना था, या फिर ये भी छोड़ो, मेरा तो सवाल ये है कि यहाँ पे हकारी और उराई में यहाँ पे क्या करे अब तक, वो मुझे जानना है, क्योंकि पिछले 1 साल से इनकी फाइट चल रही है और इनके फाइट का क्या कंक्लूजन होगा वो अब तक हमें नहीं बताया गया है। और इसीलिए ऑडियंस अब ये समझ चुकी है कि जेजेके मांगा का जो एंड है वो पूरी तरीके से फक्ड अप होने वाला है। और सिंपल वर्ड में कहूँ तो यहाँ पे जो भी आपका सवाल होगा उसका आंसर शायद आप लोगों को नहीं मिलेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी इसको एंड होने में सिर्फ 5 चैप्टर बचे हुए हैं, जहाँ पे हर चैप्टर के अंदर 12 से लेकर 14 पेजेस होते हैं, और उसके अंदर पता नहीं ये लोग क्या क्या ही दिखा देंगे। और इसी वजह से गिगे अकुतामी को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। और यहाँ पे मैं खुद भी सोच पड़ चुका हूँ कि मुझे इस चीज पर खुश होना चाहिए या फिर नाराज होना चाहिए, क्योंकि एक चीज की तो मुझे खुशी है कि सुकुना की बैटल यहाँ पे एंड होगी, क्योंकि यहाँ पे इस बैटल को देखकर मैं सच में बोर हो चुका था, और देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि सुकुना की बैटल अब एंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बुरा इस बात का लग रहा है कि यहाँ पे जो फैंस के सवाल थे उसका शायद ही उनको आंसर मिले। साथ में जेजेके मांगा का एंड तो ऑफिशियली तौर पे कंफर्म हो चुका है, लेकिन इसी को लेकर मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे आता है ये फन फैक्ट हमारे वन पीस को लेकर, क्योंकि जब जुजुत्सु काइसेन की मांगा एक्चुअली में स्टार्ट हुई थी, यानी 5 मार्च के दिन इसकी मांगा स्टार्ट हुई थी, तब उस टाइम आप लोग पता है कि वन पीस मांगा के अंदर कौन सा आर्क चल रहा था, द वोल की आइलैंड आर्क, जिसके अंदर लूफी वर्सेस काटोकुरी की फाइट चल रही थी। और जब वन पीस का चैप्टर 896 आया था तब जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 1 आया था। और अब यहाँ पे देखा जाए तो वन पीस का एक हेड आर्क जब खत्म हुआ है तब यहाँ पे जेजेके की मांगा भी एंड हो रही है, जिससे हमें पता चलता है कि जुजुत्सु काइसेन की मांगा जो है वो वन पीस के 3 आर्क्स के साथ टिका रहा है, जो एक्चुअली में काफी बड़ी चीज है कि जुजुत्सु काइसेन की मांगा इतने लंबे टाइम तक चली। और इसीलिए इतनी ज्यादा लंबी मेहनत और फैंस को टॉर्चर करने के लिए गिगे अकुतामी को यहाँ पे कांग्रेचुलेशन। अब वैसे जुजुत्सु काइसेन की मांगा के बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा बात कर लिया है, लेकिन अब हम लोग बात करें अपनी लास्ट मांगा के बारे में, जिसको यहाँ पे लेकर एक अच्छी न्यूज आई है, क्योंकि यहाँ पे जेजेके मांगा तो एंड होने वाली है, बट यहाँ पे काफी पॉपुलर मांगा का कमबैक होने वाला है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने हंटर की मांगा के बारे में, जिसको लेकर भी यहाँ पे कल शोनेन जंप की प्रेस रिलीज में एक अच्छी न्यूज मिली। और ये न्यूज हमारे हंटर मांगा के कमबैक को लेकर है, जहाँ पे हंटर की मांगा का वॉल्यूम 38 का हम लोग कवर पेज देखने
मिला है। और इसी के साथ यहाँ पे शोनेन जंप ने अनाउंस किया है कि जो हंटर हंटर की मांगा है जिसके क्रिएटर है योशिहिरो तोगाशी, तो यहाँ पे उनकी मांगा रिटर्न करने वाली है वीकली शोनेन जंप के इशू 45 में, जो यहाँ पे आने वाला है 7 अक्टूबर 2024 में। और एक्चुअली में इस न्यूज को सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि यहाँ पे जेजेके की मांगा भले एंड हो जाए लेकिन हंटर हंटर की मांगा का कमबैक हो गया, वो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये हमारे वीकली शोनेन जंप में रिलीज होगा, मतलब इसके चैप्टर वीकली आया करेंगे, जो यहाँ पे और भी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। और अब बस देखना यही है कि जो अपने तोगाशी सेंसेई है वो हंटर हंटर की मांगा को वीकली में कंटिन्यू कर पाते या नहीं, क्योंकि क्या पता एक चैप्टर रिलीज किया फिर उसके बाद तोगाशी सेंसेई ने बोल दिया कि वो फिर से हाइटस पे जाने वाले हैं, तो यहाँ पे फैंस के तो अलग ही एल लग जाएंगे। लेकिन चलो होप करते ऐसा ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हंटर हंटर की मांगा कंप्लीट हो, जिससे फ्यूचर में इसका एनिमे का भी कमबैक हो जाए। लेकिन यहाँ पे हंटर हंटर मांगा के लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं, वो आप लोग मुझे बता सकते हो। अब वैसे यहाँ पे जितने भी अपडेट्स थे वो मैंने सारे आप लोग बता दिए, इसलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।